बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। इहाँ सब ठाम में महिमा परंपार। गुरुजी महिमा परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो जीवन है आपको मानव जन्म मिला है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको सद्गुरु प्राप्त है। और इस जीवन में मन की चाल में नहीं फंसना है। मन बहुत बात बताएगा, ऐसा हो, ऐसा करो, ये करो, कुछ नहीं जो है। आपको एक ही चीज का याद रखना है, गुरु के चरण से अपना मन को नहीं हटाना है। ज्यादा लंबा चौड़ा हम बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। केवल एक ही बात याद करके रखिए, जो सद्गुरु का जो चरण है, जो सद्गुरु का चरण है, सारा खजाना उसी में है। उसी में ज्ञान है, उसी में धन है, उसी में संपत्ति है, उसी में बल है, उसी में सब कुछ है। सद्गुरु के चरण में ही सारा मिलेगा। आपको जो संसार में नहीं मिलेगा वो सब सद्गुरु के चरण में मिल जाएगा। लेकिन आपको इसका बोध होना है। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मापना पनी चाया भाया, ठीका ठीका न निशान। मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान। मंडल की बाहर नहीं, अद्भुत खिल समान।
मापना पनी चय भया ठीका ठीका न निशान मंडल शिबा हर नहीं अद्भुत खिल समान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जगह बताई गई है। परमा पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। आप सदगुरु के हंस हो, आप बाड़ी से दुबू जाओ ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? परम पुरुष के महल में, परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। इधर उधर जाओगे तो दर्शन नहीं होगा, तो आपको कहाँ दर्शन होगा? तो बार बार रोज ही बताता हूं, सदगुरु के चरण में। आप रोज भुला जाते हो, साधना करने बैठते हो तो सदगुरु का चरण में रहा करो ना। आप तो इधर उधर चले जाते हो घूमने के लिए घूमने के लिए। कोई बाजार जाता है, कोई सखी के पास जाता है, कोई सहेली के पास जाता है, कोई शादी में जाता है, कोई पति के पास जाता है, कोई पत्नी के पास जाता है, कोई बेटी। अरे इधर उधर मत जाओ। आपको बता दिया, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, अरे ये तो संसार ऐसे ही रहेगा, ये संसार बदलने वाला नहीं है। आप जन्म लेकर के फिर दोबारा यहां आओगे, आप कहां आओगे ये पता नहीं है। मनुष्य योनि में आओगे या अन्य योनियों में जाओगे ये तो पता नहीं है। लेकिन स्वामी जी ने एक बात कहा है, पारण टूटे कभी न जूटे, पारण टूटे कभी न जूटे। पेड़ का से जो है पत्ता जैसे ही टूट जाता है, अब वो दोबारा नहीं जुड़ेगा उसमें। आप भेद को समझो, पेड़ में से एक पत्ता यदि टूट गया और गिर गया तो दोबारा नहीं जुड़ेगा। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। अरे क्या गति होगा। ऐसे ऐसे गुरु भाई बहन हैं, उपदेश ले करके और छोड़ दिया। ये जिनको जोनियों में जाना होगा, भ्रमण करना होगा। आप भेद नहीं समझ रहे। गुरु के चरण से आप हटे तो काली तो है पूरे संसार में। आप भेद नहीं समझ रहे। बहुत सारे जो सदगुरु के हंस हैं, हंसनी हैं, वो भेद ही नहीं बूझ पाते।
स्वामी जी कह क्या रहे हैं? पारण टूटे कभी न जूटे। पत्ता जो है, ये जो शरीर आपको मिला है, ये दोबारा थोड़ा मिलेगा, ये खत्म हो जाएगा। अभी आपका शरीर का जो निर्माण है, जैसा माँ बाप का था उसी स्वरूप में जो है संतान होती है। या तो माता का स्वरूप होगा और नहीं तो पिता का स्वरूप होगा, और नहीं तो दोनों के बीच का होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप भेद बुझाओ। या तो उसका जो है स्वरूप जो है माँ से मिलेगा, और नहीं स्वरूप तो पिता से मिलेगा, और नहीं तो दोनों के बीच का मिलेगा। आप संसार में जितने भी बालक हैं, बालिका जो जन्म लेते हैं, या बड़े होने पर भी आप देख लो, बहुत से जो है गुरु भाई बहन उनकी बेटियां हैं, ये सेम एकदम बराबर लगती हैं, दोनों में अंतर नहीं होता। मैं कहना क्या चाहता हूं, ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि पता नहीं आपके माता पिता कौन होंगे, किस योनि में जाओगे। अब यहां पर जब आपका प्रेम रहेगा, स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आपके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम है, विश्वास है, और प्रभु की दया, तब जा करके दोबारा सदगुरु मिलेगा। आप भूल रहे हो, इसीलिए कभी जो है गुरु से बिछोड़ने वाली बात नहीं बोलना। आपसे भक्ति कम होती है, साधना कम होती है, कोई बात नहीं। आपको जितना सामर्थ्य है, जितना मन आपका साथ देता है, करिए। ये बदमाश बहुत है, ये खाना खाने बैठेगा तो खाना का बात नहीं करेगा, वो कहीं और पहुंच जाएगा ये, और वहां जाओगे तो फिर खाना खाने के लिए आएगा ये शैतान बहुत है, इसकी बात को नहीं मानना है। स्वामी जी ने यही कहा है, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं साथ, भजन ताजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय साथ। ये कभी भी आप देखिए गलती कहाँ है। जीव जो ढूंढ के आ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है, आनंद इस संसार में कहाँ मिलेगा? वो तो कोई सदगुरु का प्रेमी है, कोई सदगुरु का बिरहनी है, कोई सदगुरु के हंस हैं। आपको प्रेम करना भी कहाँ आता है? अब हम ऐसा बोलते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं, आपको प्रेम सिखाने की जरूरत है। अरे हाँ, प्रेम सिखाने की जरूरत है। सुरती का प्रेम होता है, कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, उत्तम प्रेम क्या है?
आप भेद नहीं समझ रहे। छाड़े चाड़ी छाड़ उतरी, यह तो प्रेम मन होय। छाड़े चाड़ी छाड़ा उतारी, यह तो प्रेम मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समोय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, आप प्रेम ही बूझ जाओ तो भी काम हो जाएगा। आप प्रेम ही नहीं बूझते। प्रेम, ये जो संसार में प्रेम नहीं है, यहां स्वार्थ है। मैं जो आपको सुना रहा हूं इसमें भी स्वार्थ है। आप बोलो यह क्या स्वार्थ है? जब तक सुनाऊंगा तब तक हमारी चेतना सद्गुरु चरण में रहेगी। जब तक सुनाऊंगा हमारी चेतना सद्गुरु चरण में रहेगी और हमेशा आनंद रहेगा। आप 24 घंटा सत्संग सुनो, आप तैयार हो जाओ, मैं 24 घंटा सत्संग सुनाऊंगा। बस सद्गुरु की कृपा बराबर होनी चाहिए। आप भी समझो, बाणी थोड़ा बंद होगी। अनंत ज्ञान है, अनंत विषय है, बाणी बंद होने वाली नहीं है। ये अनंत ज्ञान, एक शब्द पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। एक दोहा पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। इस जन्म में भी सुनो और अगला जन्म में भी यदि आना होगा, क्योंकि आपका बस का नहीं है। ये सद्गुरु ही भेजता है जीवों को चुन चुन करके। ये खत्म होने वाला नहीं है कि अभी कह दिया खत्म हो गया। लोग बोलते हैं आधा घंटा का सत्संग, आप तो 1 घंटा सुनाते हो। अरे 1 घंटा में भी पूरा नहीं होता है, वो तो आनंद है ना। आनंद कहाँ जो है पूरा घंटा बीत जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। उसी आनंद को तो आपने जानना है। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। छाड़े चाड़ी छाड़ा उतरी, यह तो प्रेम मन होय। आपका प्रेम क्षण में खूब बढ़ जाता है। जब सत्संग सुनते हो तो बढ़ जाता है, और जब सत्संग बंद हो जाता है तो खत्म होने लगता है। ऐसा प्रेम करोगे सद्गुरु से। अरे यहां से हटने वाला चीज नहीं है ये। सब कुछ तो यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है। एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय। जो तुम सींच मूल को, फूली फली अघाय। दूर दूर के जो है बिरही है, अनुरागी है, प्रेमी है, वो बूझ जा रहे हैं और घर वाले बूझ ही नहीं पा रहे हैं। आप बताओ, स्वामी जी बता रहे हैं छाड़े चाड़ी छाड़ उतरी, यह तो प्रेम मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। और क्या है? क्षणिका प्रेम सब मी जगी, क्षण भर में मिट जाय। मर्यादायनु राग की, विघ्न कठिन रह जाय। अरे प्रेम ऐसा थोड़ा है हमेशा हमेशा एक समान रहे। और उत्तम प्रेम क्या है? जैसा प्रेमी है,
जैसा आपका जो प्रेमी है वैसा ही हो जाना। देखो आप भेद समझ जाओ, जैसा सदगुरु है उसी स्वरूप। देखो अग्नि का जो अग्नि है, आप इसके भावों को समझना। बहुत से लोग इसको उल्टा भाव लगाने लगते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। आपको शुभ सोचना है। जो सत्संग में जो बाणी आती है उसके शुभ वाले पाठ को लेना है। हर चीज के दो भाव हैं, शुभ और अशुभ। तो जो संत होता है, जो हंस होता है, वह शुभ को लेता है, अशुभ को नहीं लेता है। जो हंस है उसमें दूध में जो पानी मिला दो, कचरा मिला दो, वो दूध को ले लेता है, बाकी सारे कचरा छोड़ देता है। ऐसे ही आपका घर में, परिवार में बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बिना मतलब का झंझट में फंस जाएंगे। आपको करना क्या है, क्या चीज चाहिए वो नहीं ढूंढेंगे, वो 100 साल की बात ले आकर के यहां लगा देंगे, आदमी उलझ जाएगा। पूरा संसार आपको उलझाने वाला है और सदगुरु जो है सुलझाने वाला है। तो आपको क्या करना है, एक ही काम करना है। तो क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदो, आप भी समझ जाओ। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। आपका सदगुरु से प्रेम है ना, एक पल के लिए भी वो वियोग न हो, भूलना नहीं है। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा कि एक पल न भूले? तो स्वामी जी कहे तो है, स्वामी जी क्या कहे हैं, संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। अरे गुरु के चरण में जो है, जब याद आ जाए सूरत से वहां ठोक दिया करो। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी का स्वर वेद यही कह रही है। जो मेरे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। क्षण क्षण पल पल वार करना है। तो वार हथियार से नहीं वार किया जाता है, यहाँ सूरत से जो है ना वार किया जाता है। कहाँ वार करना है, तो सदगुरु का चरण में। तो आपको, आप कैसे हो जाओगे, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। संसार में आप जानते हो बहुत सारे लोग जो है ना एकदम नाराज हो जाएंगे, गाली देंगे, कुछ भी देंगे। आपके ऊपर लगना नहीं चाहिए, कितना भी गाली दिए, कुछ भी दे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, महिषा मान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद
बनत है सर्वज्ञान गुण खान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, इसमें कला है, इसमें भेद है। ऐसा नहीं सोचना कि आपको लोग पीस देंगे। जैसे गन्ना होता है बहुत मीठा होता है, तो उसको रस निकालने के लिए कोलू में पीस दिया जाता है, दबा दिया जाता है। ऐसा आपको कोई दबा नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास सद्गुरु है। आने के पहले खत्म हो जाएगा वो। आप भेद ही नहीं बूझते। बहुत लोग बोलते हैं इतना सीधा नहीं होना चाहिए। अरे आप गुरु के चरण में रहो, किसी का हिम्मत ही नहीं है। सदगुरु के चरण में आप रहोगे, पूरा दुनिया की कोई शक्ति आपको हिला नहीं सकती है। सब तो वहीं जाना चाहते हैं, सारा सदगुरु के चरण में जाना चाहते हैं, जिसको नाम कहा गया है। वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ली तो विश्राम, मन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुक सत्य नाम। जहाँ पंचन की चाहमी, नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिल सुख सिंधुअता। तो आपको जो है करना क्या है, गुरु के चरण में जो है आप नहीं जा, शरीर नहीं जा पाएगी, सुरत चली जाएगी। स्वामी जी कहीं भी बैठे हों, घर में बैठे हो, इधर बैठे उधर बैठे हो, आप जाते हो, उधर पहरेदार खड़ा रहता है, बोलता है भाई अभी नहीं दर्शन होगा, स्वामी जी 3 बजे दर्शन देंगे। अब बोलता है 3 बजे दर्शन देंगे, अरे हम तो सूरज से अभी पहुंच जाएंगे, उसका रोकने से हम मानेंगे? आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, सुरति का दर्शन बराबर है, और जड़ दर्शन एक पल के लिए होगा, 2 पल के लिए होगा, उधर भगा देते हैं लोग, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इतना आगे बढ़ते बढ़ते कि बस आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सूरज से दर्शन करनी है। जड़ दर्शन आंखें नहीं होगी तब तब दर्शन कैसे करोगे आप बताओ? सुरति जो है चेतन है, सुरति चेतना शाब्दानुभवा, योग दृढ़ पल पल चली, सोवत जागत बैठत उठत चलत फिरती नाटली। तो आपको जो है देखिए, जो है जीव जो है संसार में ज़्यादा फंस जाता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मन जो है हमेशा बेचैन रहता है। इसको गुरु के चरण में जो है इसको ठिकाना लगा दीजिए, शांत हो जाएगा। ये अनेक जन्मों से तो यही परेशान किया है, अनेक जन्मों से यही परेशान किया है, आपके साथ चला आता है, खाली संसार की बात करेगा। आप संसार आप किसी व्यक्ति के पास बैठ जाओ, वो पूरे बाद में भगवान का बात उसके बाद एक बार भी नहीं आएगा। हम उधर गए, ऐसा किया, उधर मजा लिए, उधर मजा लिए, बड़ी मजा। अरे मजा नहीं है, ये सजा है। मजा कहाँ है? तो सुखदा पदार्थ अन्य नहीं,
सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो आपको जो है, आपको क्या करना है, सीधा सीधा सब बात तो बता दिया गया, सब बात बता दिया गया। स्वामी जी स्वर वेद में सब बता दिए हैं। एक ही चीज ये आप याद करके रख लो, सदगुरु के चरण में जो है मन को हमेशा धक्का मार करके उसको लगाया करो, वो लगते लगते सोना हो जाएगा। सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैतियो, न तो माटी का मोल न भई रे। सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैतियो, न तो माटी का मोल न भई रे। सदगुरु नाही भूला हम भूल गई रे। कहता कबीरा आनंदमयी आठयाम भई रे। तो आपको आठों याम आनंद चाहिए। तो जब शुद्ध नहीं होगे तो आनंद कैसे समझ में आएगा, आप बताओ। आप बैठे हो सत्संग में और मन कहीं और जा रहा है, खाना बनाने में इधर, तो कहाँ अच्छा लगेगा आप बताओ। आपकी चेतना दो जगह हो गई तो कैसे बूझोगे। यहां तो पूर्ण समर्पित होना है, एकदम पूर्ण चेतना। 24 घंटा में आप जो है आधा घंटा जो है सदगुरु संग नहीं बिता सकते हो। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। सुबह में आधा घंटा बैठ जाया करो, दरवाजा बंद, बंद मतलब ताला नहीं लगाना उसमें, जो है ऐसे ऐसे उसको क्या बोलते हैं, ऐसे लगा करके रखो। अब बोलो भाई आधा घंटा कोई नहीं आएगा, और जो है मन को भी बोल भाई तू अभी यही रहा कर, इधर उधर मत जाया कर। इधर उधर जाएगा तो दुख मिलेगा, इधर उधर गया तो दुख मिलेगा। इसलिए चुपचाप गुरु चरण में रहा करो, सारे भजन गाया करो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। ये हर भूमि के लिए है। ये भजन जो है सभी भूमियों के लिए है, और हर कोई गाए इसको। जब साधना करने बैठना हो तो यही भजन गा करके बैठा करो, जो है हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। आपन आई न लिखियो पटाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो,
बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। कहत कबीर सुना हो बिरहीना, हमरा सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। यह भेद है, प्रभु तो आप ही के पास में है, अलखिया है, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा। आप भेद समझ जाओ। ऐसे तो स्वामी जी दिखाई दे रहे हैं, आप क्या करोगे बताओ। ये सुरति में आना है, भाव में आना है, आपको भाव में आना है। तो जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, आप भेद को बुझ जाओ। प्रभु दूर थोड़ा है, जब नहीं समझ में आता है तो दूर है, और जब सदगुरु मिल गया तो एकदम पास में है। स्वामी जी क्या कहते हैं, जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। काहे सदा फल पासी है, निस दिन सुर तिरकाय। सब तो स्वामी जी बता दिए हैं। अरे सूरज रोकना है, कहाँ रोकना है, सदगुरु के चरण में रोकना है। कहाँ रोकना है, जहाँ आपका भूमि है, जहाँ आपको उपदेश है। इतना चीज आपको समझ में नहीं आता है। कैसे सदगुरु के हंस हो, झामर झूमर में बड़ा मजा आएगा। पूजा करो, हवन करो, प्लान करो। और स्वामी जी क्या कहते हैं, कोटि बारह सजप तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तुले नता ही समान। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, ये दोहा तो स्वरवेद का है। ये स्वरवेद में स्वामी जी यही बात कह रहे हैं। आप इसके भाव को दूसरा भाव में मत लिया करो। स्वामी जी के जो स्वरवेद के जो दोहे हैं उसको शुभ भाव में लिया करो, सब आपको समझ में आ जाएगा। कोटि बारह सजप तप करी, एक टांग पर खड़ा होकर के और गुरु के आगे जो है दिन भर रहने से काम नहीं चलेगा।
सूरत से रहना है गुरु के चरण में। आप भाव को समझ जाओ, गुरु के चरण से सूरत ही हटना नहीं चाहिए। ये वाला भक्ति है। त कोटि बारह सजपा तप करी, करोड़ों वर्ष जो है, करोड़ों वर्ष के लिए आने के बाद कितने बार आना पड़ेगा पता है आपको? 100 साल आपका उम्र है, स्वस्थ रहते हुए 100 साल जीना है, तो कितने बार आओगे करोड़ के लिए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और 100 साल जियोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 1 लाख बार आना पड़ेगा। 1 लाख बार आना पड़ेगा धरती पर। इतना दिनों तक आप जाप करोगे, 100 साल तक, और एक पल तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सुरति जो है गुरु के चरण में स्थिर हो गई, उसके बराबर नहीं है। आप काहे नहीं बूझ जाती? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कोटि बारह सजपा तप करी, कोटि यज्ञ व्रत दान, करोड़ों यज्ञ व्रत दान करोगे, अचिंतन शब्द का पल करी, तुलनता ही समान। सदगुरु का चिंतन करने से, मनन करने से, साधना करने से जो व्यक्ति करोड़ों वर्ष जो है जप तप किया है, करोड़ों यज्ञ किया है, करोड़ों व्रत किया है, करोड़ों दान किया है, आप घबरा जाते हो, वो आदमी ने तो 1 करोड़ रुपया दान दिया, हम तो 1 ही रुपया दिए, हमारा होगा कि नहीं होगा? अरे आप अपना सामर्थ्य के हिसाब से दान कर दो ना। आपके पास नहीं है तो दान भी करने का जरूरत नहीं है। जब मानव जन्म मिला है तो 2, 4, 10 रुपया, 1000 रुपया तो आप इकट्ठा कर ही सकते हो। आप जो कर दो, आपका जो है ना श्रद्धा में है। स्वामी जी 1 रुपये से लेकर के जो जितना देता है तो उतना ही करो, कोई जरूरी नहीं है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप तो घर के मालिक हो, मालकिनी हो, मालकिन हो। आपका 5 रुपया गुम हो जाएगा, 10 रुपया गुम हो जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक छोटा बच्चा है, उसको जो है ना उसका 10 रुपये गुम हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। वैसे ही जिसके पास करोड़ों संपत्ति है, उसका 2-4 करोड़ दे देगा तो क्या फर्क पड़ेगा? और लेकिन आपका जो है 100 रुपया जो बहुत मेहनत वाला है, उतना ही दे देंगे, फल बराबर मिलेगा। आप ये नहीं सोचना कि जो करोड़ रुपया देता है उसको ज्यादा फल मिलेगा, और हमारे पास हमने 100 रुपया दिया तो हमको कम मिलेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब सबको बुलाते हैं। अवधू बेगम दी शाह हमारा, अवधू बेगम दी शाह हमारा, राजा रंग का फकीर बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू बेगम दी शाह हमारा, राजा रंग का फकीर बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू बेगम दी शाह हमारा। कबीर साहब कहते हैं कि मैं सबको चिल्ला चिल्ला करके कहता हूँ, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, कि तुम्हें संसार का अहो अहो परम पद चाहिए तो हमारे देश में बसो। आज संसार में
कोई भी व्यक्ति जो है आपको अपने यहाँ बसने के लिए नहीं बुलाएगा। बुलाएगा, आएगा तो हिस्सा मांगेगा हमसे। लेकिन चेतन देश में कबीर साहब सबको बुला रहे हैं। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सब आ जाओ। तुम्हें संसार का जो सबसे बड़ा परम पद चाहिए, अहो पद चाहिए, तो हमारे देश में बसना। अभी आप बताओ, अभी वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज परंपरा सदगुरु के पद पर हैं। अभी आप वहां जाने के लिए मिलेगा आपको? अरे बोलेगा कौन है ये, कहां से आया? लेकिन एक समय था, इन्हीं वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के साथी सुबह शाम 3-4 दिन तक घूमना, साथ में सोना, बगल में। अभी तो नहीं मिलेगा, अब कैसे रहोगे? तो अब सूरज से पकड़ करके रखो इनको। सूरज से आपको कोई नहीं रोक पाएगा और कोई जानेगा ही नहीं, सदगुरु जानेगा और आप जानोगे। तो इनको सूरज से पकड़ा जाएंगे। अभी आपको जाने से वो गेट पर ही नहीं मिलने देगा, बोलेगा नहीं अभी नहीं जा सकती। और सूरज से तुरंत पहुंच जाओ, दरवाजा बंद, ताला बंद, वो संतरी बैठा रहेगा, फिर भी आप पहुंच जाओगे। संतरी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सदगुरु सब कुछ जानता है। आप भेद को समझ जाओ। सदगुरु को सूरज से पकड़ा जाता है, हाथ से नहीं पकड़ाएंगे। ये हाथ तुम्हारा लंबा नहीं है, यहीं से पकड़ लो जो है। अभी आपको सूरज का भेद हो गया, बूझ गए, नहीं बूझे तो बूझ जाओ। गुरु बासी बनारसी, शीशा साम दर तीर, एक पाल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। आप भेद को बूझो। लोग बोलते हैं स्वामी जी तो मर गए, स्वामी जी तो मर गए। अरे मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु शरीर की होती है, चेतना अजर अमर है। स्वामी जी कहाँ बैठे हैं? हम तुम हम एक है, हम तुम्हारे के देव, लोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न बीव। ये स्वामी जी ने कहा है, स्वर वेद में कहा है, जब दोनों एक हो गए। आपन रूपा बनाइया, लोहा अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंसा पुरुष का रूप। और स्वामी जी ने क्या कहा? जब वो दोनों एक हो गए तब स्वामी जी ने क्या कहा? हम और तुम बोला, आप नहीं बोला। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी हम और आप नहीं बोला, मैं और आप नहीं बोला। स्वामी जी ने कहा हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारे के देव। पहले तो हर जगह आप बोलती थी। आप स्वरवेद में देख लो, तुम नहीं कहा उनको। और जब जान गए, मिल गए, तब क्या कह रहे हैं? हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारे के देव, लोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। तो लोहा अग्नि से बाहर आएगा? आप बताओ, लोहा अग्नि से बाहर काहे ले आएगा? आप बताओ।
वह तो आनंदित हो गया, आनंद छोड़ करके स्वामी जी को नीचे गिराना चाहते हो। अरे सदगुरु अलग चीज है। स्वामी जी आनंदमय हो गए, फिर भी स्वामी जी को होश है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? भूले मति अभी मानया। हे प्रभु, मुझ में अभिमान ना आवे, मैं भूलू नहीं। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। मैं कभी अभिमान न आवे, कभी भूलू नहीं। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना पर भाव। मतलब मेरे मन में कोई अन्य नहीं आए। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप भुला जाते हो। आप कहाँ चले जाते हो? शिव पुराण में चले जाते हो। आप कहाँ चले जाते हो? देवी देव में चले जाते हो। आप क्या बोलते हो? हम तो हर जगह जाते हैं। अरे अंदर से गुरु को पकड़ करके रखना, कहीं नहीं जाना। संसार में थोड़ा बहुत जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। कोशिश करो कट मारने के लिए, और जाना है तो अंदर में सदगुरु को पकड़ करके रखो। उसको छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब पूरा जो बिगड़ जाएगा, खेल ही बिगड़ जाएगा। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटिए, राखी सकी नहीं कोई। एक बार पूरा जोर लगा लो, खूब साधना करके। अब बोलो अब कहीं नहीं जाएंगे, जब तक सदगुरु नहीं मिल जाएंगे तब तक उसी में लपटाए रहो जो है। अरे मिलना थोड़ा है, वो तो तुम्हारे पास में है। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। जिस दिन तुम्हें पूर्ण प्रेम और विश्वास हो जाएगा और अधीनता आ जाएगी, उसी दिन बुझ जाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अभी आपके अंदर अधीनता नहीं आई। आप जिस दिन अधीन हो जाओगे, इनको लखाना पड़ेगा। सदगुरु की वाणी है ये, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। मैं बता तो रहा हूं, मेरे जानकारी में बहुत सारे हंस हंसनी बूझ गए हैं, लख लिए हैं, और वो अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो आप काहे नहीं बूझना है? तो अनुभव गति का पंथ है, बूझता बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गम्य है, सूझता सूझत सूझ। आए सदगुरु के हंस हंसनी, तुम्हारे आंखों के आंसू की कीमत बहुत बड़ी है। सदगुरु तो ऐसे ऐसे है, तुम्हारी एक आंसू की कीमत जो है, अरे बहुत से हंस हंसनी तो रोना शुरू ही किए तब तक वो पा गए। और कोई रोते रोते जो है 20-20 साल में, 30-30 साल में पाता है। अब आजकल तो भाई ऑनलाइन है,
आजकल के तो सदगुरु के हंस हंसनी जो है ऑनलाइन वाले में आए हैं। हम लोगों के जमाने में तो साल में एक बार होता था। कहाँ वृत्तिकूट आश्रम पर वही जा पाए नहीं जा पाए, 50 माया झमेला रहता था। और सत्संग हफ्ते में एक बार होता था जो है। और आज तो जो आने वाले सदगुरु के जो हंस हंसनी है, सुबह भी सुनते हैं, दोपहर में भी सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं। अरे 3 बजे से उठ जाते हैं, कोई 4 बजे से सुनना शुरू कर देता है। अरे 24 घंटा सुनते हैं, यूट्यूब से सुनते हैं। और 24 घंटा सत्संग होता है। इंग्लैंड में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। आज तो भाई तो वो तो जल्दी नहीं बुझेंगे। हम लोगों को तो पूरा एक साल में एक बार सत्संग मिलता था, आज तो रोज ही पा रहे हो। स्वामी जी की वाणी, अमृत वाणी, दिव्य वाणी, और जो है स्वर वेद तुम्हारा मोबाइल में है, जब मर्जी हो अपने निकालो पढ़ लेते हो जो है। तो अभी वालों का तो भाग्य भाई बहुत ही तगड़ा है और बहुत जल्दी बूझ जा रहे हैं। उनके आंखों के आंसू आने से पहले ही सदगुरु जो है तैयार रहता है। तो आप अति अधीन हो जाओ, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। किसी भी युग में जो है ऐसा मौका नहीं था कि आप घर बैठे आप सत्संग सुनो। स्वामी जी का विश्व प्रचार का है और प्रचार बहुत तेजी से जो है चल रहा है। यहां जबरदस्ती मार करके नहीं बनाया जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा? अधिकार मानव जाति की प्रेम धारा जिन बहा। स्वामी जी ने कहा कि जो इसका प्रेमी हो, जिसके हृदय में प्रेम उदय हो जाए, प्रभु प्राप्त करना है, उसी को उपदेश देना है। जो आपका सामने अधीन होकर के आकर के बैठ जाए, प्रभु मुझे उपदेश दे दीजिए, तो जो उपदेष्टा लोग है उसे तुरंत उपदेश दे देता है। अधीन भाव में आपको पहुंचना है। वो बुला नहीं रहे हैं, स्वामी जी यही कह रहे हैं, अधिकार मानव जाति के। बहुत सारे मुसलमान भी जो है स्वामी जी के साधना करना शुरू कर दिए। अंडा मीट मछली दारू शराब छोड़ दिया उन्होंने। बहुत सारे मुसलमान भी आ गए स्वामी जी का के पास में जो है। स्वामी जी ने कहा मानव जाति होना चाहिए, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, मनुष्य होना चाहिए और उसके हृदय में प्रेम उदय होना चाहिए। तो आपको आपका हृदय में प्रेम है तो आप उपदेश ले लो। और यदि प्रेम नहीं, प्रभु से प्रेम है तब की बात कर रहे हैं। और नहीं झामर झूमर में आओ तो बहुत सारे ऐसे पंथ हैं जो कहते हैं कि मेरा बात मानो नहीं तो तुम्हें मार दिया जाओगे, अल्लाह के विरुद्ध बोलते हैं। ऐसे ऐसे हैं, केवल इसको मानो, दूसरा मानोगे तो काफिर हो जाओगे, क्या क्या हो जाओगे। ऐसा ऐसा कह करके आपस में ही लड़ते रहते हैं और मारते रहते हैं और बोलते हैं हमारा धर्म जो है शांति का पैगाम देता है। बहुत सारी बातें हैं, आप भेद को बुझ जाओ, थोड़ी सी ही आप समझ जाओ। स्वामी जी ने ये नहीं कहा, स्वामी जी ने क्या कहा? दुष्टा दुराजाना जग लूटे रे, विघ्न कर उपकारमी, अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में। इनको सुबुद्धि दे दया मैं
समझ महिमा योग की, निराविघ्न विश्वा प्रचार हो, विनती सदा फल योग की। तो स्वामी जी ने कहा कि जो प्रेमी हो, जिसका हृदय में प्रेम उदय हो गया, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक वाला हो, कोई भी हो, वह आ जाए और इस आनंद को प्राप्त करे। जेहि सुखा बिना जीव शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई न पाए। बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। और स्वामी जी ने और भी कहा है, बंदा संतान जोरी कारा, सुनिए बिना यह मार, कहो न वेद परिचय बिना, नष्टकारी है तत्वसार। स्वामी जी ने क्या कहा? संतों से वंदना करी। स्वामी जी ने कहा, बंदा संतान जोरी कारा, सुनिए बिना यह मार, कहो न वेद परिचय बिना। जब तक आपको हंस न मिले तब तक भेद मत कहिएगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं। बंदा संतान जोरी कारा, सुनिए बिना यह मार, कहो न वेद परिचय बिना, नष्टकारी तत्वसार। स्वामी जी ने संतों को बताया है कि पहले हंस को पहचान कर लेना। कसता का सटी जोटी के, ताको सा दसनाय, वही हमारा हंस है, कह कबीर समझाय। कसता का सटी जोटी के, ताको सा दसनाय, वही हमारा हंस है, कह कबीर समझाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदो, आप कितना भी ताला में लगा करके रखोगे वो लूट ले जाएंगे। स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब यही कह रहे हैं, हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाइयो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाइयो। जो कोई आई है प्रेम जहरी, देखती में खुली जाइयो। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदो, आप देखा है सुनार की दुकान में जाना, बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, और वहां देखना हम लोग जैसे हम जाते हैं तो बोलते हैं भाई एक अंगूठी दिखा दो, एक ऐसा कर दो, हमारा काम वही में हो जाता है। और कोई कोई देखो आता है, बोला ये नहीं इससे और आगे वाला, ये नहीं इससे और आगे वाला, तब उनको क्या बोलता है, आप वहां चले जाओ, ऊपर ऊपर वाले में चले जाओ। और हम लोग जाते हैं
बस ठीक है, ऐसा हो, हाँ ठीक है, कितना कितना हो गया, 20,000 हो गया, 15, ठीक है हो गया बस। उबलता है नहीं, इससे थोड़ा सा और, थोड़ा सा भड़कीला हो, तो थोड़ा सा ऐसा हो, तो बोला ऐसा, तो इतना बढ़ेगा। बोले कोई बात नहीं, पैसे की बात नहीं है, पसंद बात है। अब वो पूछते पूछते सीधा भंडार में पहुंच जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदो, ऐसे ऐसे हंस हंसनी भी आ गए हैं, जो थोड़ा भी नहीं मानते हैं, ये नहीं, इसके आगे कहाँ है, पहला भूमि कहाँ है, दूसरा भूमि कहाँ है, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, और सीधा पूछते पूछते एक ही बार पहुंच जाते हैं। ऐसी भी सदगुरु के हंस हंसनी है, आप ही नहीं हो, सदगुरु के अनंत शिष्य भी हैं। कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं, और कुछ आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा झापर झूमर में नहीं पड़ना है, एक ही बात याद रखना है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो, बिरले लगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी हो धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय बुलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, पंडित मूला पीरय बुलिया, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चारण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, गुरु के चरण से इधर उधर नहीं जाना। सब जगह धोखा है, फंस जाओगे आप। तुम्हारे हृदय में सदगुरु के अलावा कोई आना ही नहीं है, तब न प्रेम है। आपका हृदय में देवी देवता भी है, ये भी है, वो भी है, तो कैसे करोगे? एक पति सौभाग्यवती, एक नारी ब्रह्मचारी, तो संसार में एक रखो और चेतन देश में एक रखो, वो सदगुरु है। एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कही आकाश बाणी भनी, कही आतम उर्दार, मोहनाशी कर ज्ञानशी, जड़ता जीची तन दी, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिली, माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास, सदगुरु ताको जानिए, मुक्ति भक्ति ते ही पास। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, यहाँ जीती जी अपना घर देख लिया जाता है। मरने के बाद कुछ नहीं होगा, मृत्यु के बाद तो जन्म हो जाएगा। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, मृत्यु का मतलब होता है जन्म, और जन्म का मतलब होता है मृत्यु। यही भेद, यही बात आप बूझ जाओ तो काम हो जाए। जन्म का मतलब होता है मृत्यु, और मृत्यु का मतलब होता है जन्म, और आवागमन का मतलब होता है बार बार आना और जाना। आपन घर में चलो। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरु भगवान की।